वेलकम स्टूडेंट्स। आज पुनः एक बार फिर से क्लास 10th जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपी बोर्ड का, वो है आपका सारणिक। इसका आज हम कुछ 2x2 और 3x3 के सारणिकों का विस्तार करके बताएंगे, अर्थात सारणिकों के मान ज्ञात करना बताएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है एग्जाम की दृष्टि से और आपका एग्जाम में आता भी है ना, तो इसको आपको ध्यान से देखना है और समझने का आपको प्रयास करना है। बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है, न्यू क्वेश्चन एनसीईआरटी के सभी बोर्डों का मोस्ट क्वेश्चन है। किसी भी बोर्ड उठा के देख लीजिए, सभी में आने वाले क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपका टॉपिक है निम्न सारणिकों की मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करने में आपको यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये दो जो खड़ी लाइनें बनी है, इन खड़ी लाइनों को यहाँ पर सारणिक कहा गया है। क्या कहा गया है? सारणिक। तो यहाँ पर केवल एक ही एलिमेंट है, 19 लिखा है इन खड़ी लाइनों के बीच में। तो ये 1x1 का है। इसका क्रम क्या है? इसका क्रम है 1x1। कितना है क्रम इसका? 1x1 ऑर्डर। इसका ऑर्डर कितना है? 1x1 का। तो इसका सिंगल ही अवयव है, तो इसका मान ओनली 19 ही रहेगा। इस सारणिक को हटा देंगे, 19 आपका आंसर आ जाएगा पहले क्वेश्चन का। जैसे कि आपका सेकंड क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है -4 और यहाँ पर 5, 3 और यहाँ पर 2। इसका क्रम जो है वो है आपका 2x2 का। किसका है? 2x2। 2x2 क्या कहलाता है ये क्रम? यानी कि ये खड़े हैं ना, जो इसको C1 कहते हैं, इसको C2, यानी कि 2 इसमें स्तंभ है और R1 R2 2 इसमें रो है। तो इसे 2x2 का क्रम का सारणिक भी कह सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली गुणा करते हैं, इसका इसमें, इस अवयव का इसमें और इस अवयव का इसमें। आपको बता दें 2x2 में यहाँ पर जो अवयव होता है इसे A11 बोलते हैं, यहाँ पर जो एलिमेंट होता है उसे A12, यहाँ पर जो एलिमेंट होता है उसे A21 और यहाँ पर जो एलिमेंट होता है इसे A22। तो ये इसका क्रम है। ये क्या है? इसका क्रम। आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। A11 A12 A21 A22, इसमें केवल A11 था, है ना। तो इसका गुणा इसमें करते हैं चिन्ह सहित -8। बीच में चिन्ह आपका हमेशा माइनस आएगा। कैसा आएगा? माइनस। इसका गुणा इसमें करेंगे 3 5 15। दोनों में माइनस है और दोनों में माइनस है तो ऐड हो जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पर। इनको ऐड करेंगे 23 और वो भी किसका? माइनस का। आगे लिख सकते हैं मात्रक या इतना ही रहने दो, इसको केवल आपका इतना ही रहने दो, इतना इसका आंसर आ जाएगा -23। तो इसमें काफी क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहां से लेकर यहां तक 10 क्वेश्चन दिए हमने। 10 इंपोर्टेंट हैं और काफी अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी हैं। तो इसमें x के रूप में दिया है, इसका मान निकालना, साइन कॉस के रूप में, एक करने का है और एक आई का है। इसमें सभी वैरायटी ली गई है। आई मीन समृद्ध संख्या, अंडर रूट्स वाला भी है, tan थीटा sin थीटा वाला भी है, बटे वाला भी है और सीधा वाला भी है, होल नंबर वाला। यानी कि कुल मिलाकर सभी प्रकार के क्वेश्चन लिए गए हैं। इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है x² + 2 x + 1 x - 3 x - 1। जब भी 2 या 2 से अधिक संख्याएं हो तो हमेशा ब्रैकेट का यूज करना। किसका यूज करना है? आपको ब्रैकेट का यूज करना है ना। अब हमारा क्रियाकलाप वही रहेगा, 2x2 का है तो इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें। निशान लगाना नहीं है, समझाने के लिए हम बता रहे हैं आपको। इसका इसमें करेंगे x² + 2 गुणा इसमें, इसका इसमें करेंगे x - 1 और माइनस के इसका इसमें करेंगे x + 1 और x - 3। क्लियर? अब हमें बारी बारी से गुणा करना है और आंसर निकालना है। तो देखो इसका इसमें करते हैं तो हमारा प्राप्त हो जाएगा x की पावर 3। इसका इसमें करेंगे 2x, इसका इसमें कर दिया, इसमें कर दिया, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? प्लस, क्योंकि प्लस है। अब -1 का करना तो चिन्हों का परिवर्तन, इसमें करेंगे तो -x² और इसमें करेंगे तो -2। इसमें माइनस ब्रैकेट के बाहर है, इसलिए कोष्टक का प्रयोग करना है। इसका इसमें करेंगे x²
वन में करेंगे x, -3 का करेंगे तो -3x, और -1 का -3 का वन में करेंगे तो क्या आएगा -3। तो यहाँ पर x की पावर 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, इनके चिन्हों का परिवर्तन करेंगे, -x² -x प्लस के 3x और माइनस प्लस के 3, चिन्हों का परिवर्तन माइनस माइनस प्लस और प्लस। सबसे पहले 3 घात वाला सिंगल था, यहाँ पर 1 और 1 ये ऋण के दोनों हैं इसलिए ऐड हो जाएगा माइनस के 2x²। क्लियर। अब यहाँ पर 2x है प्लस का और यहाँ पर माइनस का है। देखो ए वाला और ए वाला आपका प्लस प्लस का है तो हो जाएगी 5, और 5 में से हम 1 को माइनस करेंगे या लिख लेंगे पहले 5x और माइनस का 1x। ए वाला और ए वाला बिना x वाला है -2 प्लस के 3। एक लाइन और सॉल्व करेंगे, x की पावर 3 -2x² प्लस इसमें से माइनस करेंगे 4x और प्लस का कितना आएगा 1। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। इसको भी आप लोग नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा जो है वो साइन कॉस के रूप का है, तो उसको भी हम सॉल्व करना आपको बताते हैं। यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा, लेकिन माइनस का है यहाँ पर, तो इसको हम नोट कर लेंगे। क्लियर। अब हमें 2/2 का है तो इसका गुणा इसमें करना है, तो पहले तो चिन्ह का गुणा होगा माइनस की साइन स्क्वायर थीटा, और इसका इसमें करेंगे लेकिन चिन्ह क्या आता है माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस दोनों में कॉमन लेंगे तो आपका आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और त्रिकोणमिति से इसका मान होता है 1, इसलिए माइनस का 1 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो त्रिकोणमिति का भी प्रयोग होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप लोग क्या पढ़े हुए हो 1 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो यहाँ पर हमने 1 रख दिया और माइनस का चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें 2 और संख्याओं के रूप के हैं, जैसे कि यहाँ पर ए वाला और ए वाला है, बिल्कुल सिंपल है, यहीं पे बताई दे रहे हैं। 4 तिया 12 हो जाएगा, माइनस 8 दूनी 16 और माइनस है तो प्लस का, तो टोटल मिला के कितना हो गया आपका 28। इस तरह से आंसर निकाल सकते हो आप, है ना। 4 तिया 12 और 8 दूनी 16, 12 और 16 28। इसमें भी कर सकते, 3 5 15, है ना, और माइनस चिन्ह आएगा, इसका इसमें करेंगे प्लस का 2 होगा तो कुल मिला के माइनस का 13 आ जाएगा। क्लियर। तो ये दोनों आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद ऐसे ही ए वाला भी है, इसको भी करना है, इसको बता दे रहे हैं 10वां √6 और नीचे आएगा √20, √5 और यहाँ पर आएगा √24। इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपका 6 गुणा 24 आ जाएगा, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 गुणा 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर लेंगे, 6 इंटू इसको लिख सकते हैं 6 चौकी 24, 6 चौकी 24, और यहाँ पर माइनस की 20 पंचे 100 भी कर सकते, या 5 गुणा 4 ऐसा भी लिख सकते इसको। कैसे 24 के फैक्टराइज कर लिए हमने, 2 एकम, या डायरेक्ट सभी के करना हो तो सभी के भी कर सकते हो, वरना कहोगे उल्टा सीधा बता रहे हो सॉल्यूशन, है ना। 2 गुणा 3 6 को लिख सकते हैं अपन, 2 तिया 6 3 एकम 3, इसको 12 6 3 और 1 2 3 एकम 3, तो इसको लिख सकते 2 गुणा 3, इसको 5 से हम इसको लिखेंगे अपन 2 गुणा 5, तो जोड़ी बनाएंगे, क्रम से लिखो इसको 2 गुणा 2, यहां पर एक 2 बार आना है, इसमें 1 2 बार आएगा, इसमें 2 गुणा 2, तो क्रम से लिखेंगे 1 2 3 4 2 बार है और 3 भी 4 है, नहीं 2 है 4 बार और 3 है 2 बार, 2 बार है और 5 भी 2 बार। एक जोड़ा इसका और इसके यहाँ पर इस तरह से जुड़े,
तो वर्गमूल से सब बाहर निकलेंगे, यहाँ से 2 गुणा 3 और यहाँ से आएगा 2 गुणा 5, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, माइनस 5 दूनी 10, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2। सभी जगह बराबर का निशान लगाना है पहले को छोड़कर, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, अंडर रूट्स वाला भी था, इसका इसमें गुणा किया, इसका इसमें, गुणनखंड मेथड से इसको फैला दिया और क्रम से लिखकर जोड़े बनाए, बाहर सभी निकल गए, अच्छी बात है। और सॉल्व कर लिया तो आपका 3 दूनी 6 दूनी 12 और 12 में आपने क्या किया, यहाँ पर इसका बाहर निकाला, 5 दूनी 10, घटा दिया तो आपका कितना आंसर आ गया, इसको नोट कीजिए। कुछ क्वेश्चन और यहाँ पर हैं, जैसे कि ए साइन कॉस के रूप का, tan के रूप का है, बटे के रूप का और जी समृद्ध संख्या का है ना। तो इन तीनों को भी करके बताते हैं। सबसे पहले ए रफ पर ही देख सकते हैं, आप लोग स्वयं कर सकते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका प्राप्त होगा 1/3 गुणा 1/7 माइनस के 1/5 गुणा 1/2, 1 गुणा 21 माइनस के 1 गुणा 10। लासा लेंगे आप तो लासा 210 आएगा, इसका देंगे 10 बार, 10 का गुणा करो, माइनस इसका देंगे 21 बार 21, यानी कि माइनस 11/210। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, किसका, इस बार। आप लोग कर सकते हो, रफ पे बता दिया, आप लोग व्यवस्थित कर लेना इसको। क्लियर? इसके बाद आपका tan का आता है, तो tan का हम करके बताते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 8वां, लिखा हुआ है tan अल्फा कॉसेक अल्फा साइन अल्फा और कॉट अल्फा। क्लियर? तो यहाँ पर भी 2/2 का है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करना पड़ेगा, tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा माइनस के साइन अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा। तो tan को लिख सकते हैं, tan को तो सेम लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 1/tan अल्फा, कॉट को एक सी राशि में चली किया, साइन अल्फा इंटू इसको लिखेंगे 1/साइन अल्फा, क्योंकि त्रिकोणमिति से हमने सूत्र पढ़ा हुआ है। क्या क्या पढ़ा हुआ है? कॉट अल्फा बराबर लिखते हैं हम 1/tan अल्फा और कॉसेक अल्फा को लिखते हैं 1/साइन अल्फा, ऐसा हम लिखते हैं, है ना। इससे वाला भी कट जाएगा, इससे वाला कट जाएगा, 1 - 1 इक्वल क्या आएगा आपका 0, इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समृद्ध संख्या से लिया गया है। ध्यान रखना, वीडियो प्रारंभ से अंत तक देखें ताकि आपको पूरा समझ में आए। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और आपको बता दें सारणिक तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यूपी बोर्ड का। आपका चाहे एमपी, यूपी, राजस्थान, बिहार, कोई भी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, इंग्लिश मीडियम, सभी में सेम है ना। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, रेगुलर बने रहें, चूंकि लॉकडाउन चल रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको अच्छे से अच्छा घर पर ही बैठ के पढ़ना है और हम आपको अच्छे से अच्छा घर पर क्वेश्चन देंगे और आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। क्लियर? इसलिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे और आप लाभ उठा सकें। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि नए बच्चे हमसे जुड़ सकें और वो भी वीडियो के माध्यम से क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखें और एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं, है ना। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 9वां आपका क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है a + IB - CID, कोष्टक लगाते जाना, सवाल में नहीं लगी थी लेकिन हम लगा देंगे a - IB। क्लियर? तो चूंकि यहाँ पर सवाल i के रूप में है तो i का एक रिवीजन कर लेते हैं अपन कि अगर i² अगर मिलता है तो इसी -1 लिख देंगे, है ना। ऐसा समृद्ध संख्या में हमने पढ़ा है, अगर -1 कहीं दिखाई देता है, वो i² कहीं दिखाई देता है तो उसको -1 लिखेंगे। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसका गुणा इसमें करना है, तो हमारा बनेगा यहाँ पर a + IB और a - IB। क्लियर?
माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे, माइनस सी आई डी इंटू सी प्लस आई डी। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में तो फॉर्मूला लग रहा हमारा a प्लस बी और a माइनस बी वाला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। ठीक है ना, इस सूत्र का प्रयोग होगा। देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर b की जगह पे d था, आप लोग ध्यान देना है ना। इसका इसमें गुणा किया ना c प्लस आई डी यहाँ पर, तो यहाँ पर फॉर्मूला आपका है a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लगने वाला है a स्क्वायर माइनस बी, बी क्या है आई बी का वर्ग, माइनस यहाँ पर कोष्टक लगा देना। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इनका क्रम चेंज करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, क्रम। या इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये माइनस कॉमन लेंगे तो c माइनस आई डी, और यहाँ पर बचेगा c प्लस आई डी। यहाँ पर एक कैलकुलेशन थोड़ी आपको ध्यान रखनी है, क्या कि यहाँ से हमने माइनस को कॉमन निकाला तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था तो माइनस। इसका वर्ग a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, इन दोनों का अलग अलग वर्ग होगा। इसमें सूत्र आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और डी स्क्वायर। इस आई स्क्वायर को जैसे कि अपन चर्चा कर रहे थे अभी कि माइनस वन इसकी जगह पे रखना है, तो हम माइनस वन रख देंगे, तो a स्क्वायर माइनस माइनस वन इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस वन इंटू डी स्क्वायर। तो आपका क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर माइनस का माइनस होगा तो क्या आएगा, प्लस के डी स्क्वायर। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। क्रम से भी लिख सकते हैं, क्रम से तो लिखा ही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आंसर थोड़ा अटपटा है, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल राइट है। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो आई स्क्वायर बराबर माइनस वन, और एक लगाना है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर, नोट कीजिए। कुछ यहाँ पर ऐसे सवाल लिखे हुए हैं जिनमें इस तरफ भी सारणिक है और इस तरफ भी सारणिक है, दोनों तरफ आपको सारणिक दिखाई दे रहा है। सारे क्वेश्चन इस तरह से है। तो इसमें एक अज्ञात राशि है जो कि x है। देखो इसमें इस x का आपको इसको हल करके मान निकालना है। हल यानी कि अब हमें इस तरफ भी हल करना पड़ेगा और इस तरफ भी हल करना पड़ेगा। ऐसे ही इसमें a अज्ञात है, a का मान निकालना, इसमें x, इसमें भी x, और a आपका 3/3 का है, इसमें भी आपको x का जो कि अज्ञात राशि दी हुई है उसका हमें मान निकालना है। क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा इन क्वेश्चनों में निकालना क्या है। दोनों तरफ सारणिकों से हल करना है बारी बारी से। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन हमारे लिए दिया था x प्लस 1, x माइनस 3, x माइनस 1, x प्लस 2 और बराबर दूसरा सारणिक था 4, 1, माइनस 1 और 3। अब हमें दोनों तरफ सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि ब्रैकेट नहीं लगा है तो ब्रैकेट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ब्रैकेट का। इसका इसमें x प्लस 1 और x प्लस 2, इसका इसमें x माइनस 3 और x माइनस 1 का बराबर। यहाँ पर भी सेम प्रोसेसिंग 4 दिया 12, इसका इसमें करेंगे माइनस के 1 यहाँ पर हो जाएगा, और बीच में तो माइनस रहता ही है, तो माइनस का माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 1। इस तरफ सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बारी बारी से इनका इन दोनों में कर दिया। अब इसका इन दोनों में करना, प्लस के 2x प्लस के 2, माइनस लगा है तो ब्रैकेट का यूज करेंगे, है ना। इसका इसमें x, इसका इसमें माइनस 3, माइनस 1 का माइनस x और प्लस के 3, और यहाँ पर आपका बराबर में लिखेंगे 12 माइनस माइनस प्लस 1। अब यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ने का काम करेंगे, 1 यहाँ पे है 2 यहाँ पे, 3x हो गया प्लस के 2 x, ठीक है ना। यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, इसमें करेंगे x स्क्वायर आएगा और इसमें करेंगे तो 3x आएगा यहाँ पे। आप ध्यान दिया करो इस चीज को, है ना। इसका किया x स्क्वायर और इसका किया माइनस 3x, और फिर हमने माइनस 1 का किया तो इस तरह से आया। अब
माइनस का 3 और माइनस का 1, माइनस का कितना हो जाएगा 4x प्लस के 3 बराबर 13, 12 और 1 13। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 2, चिन्हों का परिवर्तन होगा, कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ पर भी देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और प्लस का कितना हो जाएगा 4x और माइनस का 3 बराबर 13। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 और 3 कितना होगा 7, 2 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर बराबर 13। 7x बराबर 13 प्लस का 1 तो 7x बराबर आपका 14, तो यहाँ पर आपका x बराबर आएगा 14/7, 7 दूनी 14, तो आपका निश्चित तौर पर x का मान कितना आएगा आपका 2 आएगा, है ना। तो इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। एक बार पढ़ा देखें, साइन एक 2 बार था, बराबर में था इस तरफ, तो इस तरफ अपन ने अलग सॉल्व किया, इस तरफ सॉल्व करना है बड़ी सावधानी पूर्वक, बड़ा वगैरह गलत नहीं होना चाहिए। इसका इसमें गुणा किया, जोड़ घटा दिया, कोष्टक खोला, चिन्हों का परिवर्तन एक जी कैंसिल हो गया, बाकी चिन्ह बदल गया, जोड़ घटा दिया, पक्षांतर किया 14, 7 का भाग लगाया 2 बार, इस तरह से अपना आंसर आ गया। क्लियर, नोट कीजिए। पहले क्वेश्चन से आपको क्लियर हुआ होगा कि इसे इन तीनों सवालों को किस तरह से करना है। हम शॉर्ट में फिर भी बता देते हैं आपको। जैसे कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, a का e में होगा तो एक घात जुड़ेगी तो a स्क्वायर बराबर, इसका इसमें होगा 4, इसका इसमें होगा तो कितना आएगा 3। अब माइनस a स्क्वायर, 10 माइनस a स्क्वायर बराबर कितना बचा होगा, उस तरफ भगा देंगे इसको, तो आपका क्या बचेगा माइनस a स्क्वायर बराबर 1 माइनस 10, माइनस a स्क्वायर बराबर माइनस की 9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 बराबर क्या आएगा आपका 3 प्राप्त होगा। इस तरह से आंसर निकालिए, सिंपल है। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, 4x हो जाएगा, यहाँ से करेंगे प्लस 6x हो जाएगा, लेकिन बीच में चिन्ह का क्या रहेगा माइनस का, प्लस तो रहेगा ही लेकिन बीच में माइनस आता है पहले से। इसका गुणा इसमें करेंगे 6 और 4 दूनी 8, घटाएंगे तो 2x और यहाँ पर क्या आएगा -2, x का मान 2/2, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा। क्लियर, इसे भी सॉल्व कर लिया हमने। इसके बाद इसको सॉल्व करना है तो इसका देखो इसमें गुणा होगा तो कितना आएगा 3, इसका इसमें करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, बीच में चिन्ह का आता है माइनस का, तो -3 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 5, माइनस एक्स स्क्वायर और -5, 3 उस तरफ जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ऐड होगा तो माइनस की 8 आएगा, है ना। कितना बचा 8, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, x बराबर आ जाएगा √8 या x बराबर आएगा 2 करनी 2, क्यों, क्योंकि इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 चौकी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 1 जुड़ा बनेगा इसका। क्लियर, तो इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं इसको आसानी से। क्लियर, नोट कीजिए। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि वर्गमूल निकाला है तो ध्यान देना प्लस माइनस का सिंबल और लगा देना, जैसे वहां पर भी निकाला था और हमने यहाँ पर भी निकाला तो यहाँ पर भी प्लस माइनस का सिंबल आ जाएगा। प्लस ले लेंगे तो भी सही माना जाएगा और प्लस माइनस लगा देंगे तो भी आपका सही माना जाएगा। अब हम 3/3 जो कि 5वां क्वेश्चन है इस पर चलते हैं। तो इस 3/3 के में भी सिंपल है, लेकिन इसमें लिखना पड़ेगा आपको कि किसके सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं। 2/2 में तो हम डायरेक्टली कर देते हैं, लेकिन 3/3 का जब दिया होता है तो इसमें हमें पूरी प्रोसेसिंग के साथ सॉल्व करना पड़ता है। इसमें देखो x का मान इसमें भी निकालना, तो जे आपका c कहलाता है, c1 c2 c3, जे r1 r2 r3, तो हम r1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं। किसके सापेक्ष कर रहे हैं, r1 की, जरा ध्यान देना, r1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, तो r1 आपका है a, तो सबसे पहले इसमें x लिखा है एलिमेंट, तो x लिख दिया और 2/2 की टेबल बनेगी। कितने की बनेगी, 2/2 साइड में बदलेगा। फिर बीच में चिन्ह माइनस आता है, 2 लिखेंगे, सेकंड वाली अवयव को इसको लिख देंगे, फिर से एक साइड बनेगी, प्लस 3 लिखेंगे तीसरा एलिमेंट,
और फिर से एक sin का सिंबल हम लगा देंगे। जरा ध्यान से देखना आप लोग, है ना। तो यहां पर देखो इसको लिखा, x को लिखा, तो x वाले को खड़े में और आड़े में से छिपा देंगे। आपका कितना एलिमेंट बचेगा? ओनली बचेगा a वाला। तो इसको हमें इसमें लिखना है x और 2, 1 और 5। ऐसे ही आपको करना है कि x को जब लिखा तो x वाला एलिमेंट हम छिपा लेंगे खड़े में और आड़े में, c और r में। जो शेष बचेगा वो इसमें। ऐसे ही 2 को लिखा तो 2 वाला खड़े वाला और आड़े वाला, ऐसा हम इसको छिपा लेंगे। शेष क्या बचेगा आपका? 4, 4x 1, 5। देखो तो इसको सेम इस साइड में लिखेंगे 2/2 की में। इसके बाद हम तीसरे वाले एलिमेंट को लिखा तो तीसरे वाले एलिमेंट की खड़ी और आड़ी वाली लाइन छिपा लेते हैं। ऐसे ही आपको करना है पेन रखकर, ताकि आपको समझ में आ जाए। आपका बचा क्या है? 4x x 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x x 2। ये थोड़ा कठिन होता है समझना, लेकिन 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो सिंपल लगेगा आपको। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। अब तो सेम वैसे ही है, x माइनस के 2, x क्या 5x होगा। यहाँ पे 5 का गुणा होगा -2, 4 का करेंगे 4 5 20 माइनस x। लेकिन ध्यान रखना गुणा हमेशा उल्टी तरफ से होता है। इसका ही इसमें होगा 4 दूनी 3 बाहर, 4 दूनी 8 माइनस x²। इसका गुणा करेंगे 5x² माइनस 2x। इसका करेंगे तो माइनस चिन्हों का परिवर्तन होगा, 40 माइनस माइनस प्लस 2x। 24 माइनस 3x²। क्रम से लिखेंगे x² वाले को। देखो लेकिन देखो एक चीज भूल गया, बराबर में 0 लिखा था इसमें, जो कि हमने नहीं लगाया। सभी जगह बराबर में 0 लगाना पड़ेगा। a और a सॉल्व होगा, आपका 2x² बचेगा। कितना बचेगा आपका? 2x²। अब देखो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, 40 में से 24 जाएगा तो आपका बचेगा -16 बराबर 0। 2x² बराबर 16 प्लस का हो जाएगा, x² बराबर 16/2। कितना बचेगा? 8। x² का मान आपका 8 आएगा। तो इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। कैसे? x² बराबर आपका 8 है, तो x बराबर अभी निकाला था हमने प्लस माइनस के √8, या x बराबर प्लस माइनस 2√2। गुणनखंड कर लेंगे इसके ऐसे, 2 चौकी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो एक जोड़ा बनेगा तो 2 बाहर निकल जाएगा, 2 अंदर आएगा। प्लस माइनस इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे वर्ग लगा था, है ना। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, 3/3 का है। इसके 2/2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट किया आपने खुद देखा है। x को लिखा, इसे छिपा लिया, इसे छिपा लिया। x वाली की खड़ी लाइन और आड़ी लाइन, है ना। और आपको ऐसा पेन रख के देखना है, ऐसा, फिर इसकी जगह पे, फिर इसकी जगह पे, क्योंकि एक बार x वाला, एक बार 2 वाला, एक बार 3 वाला। इस तरह से अपन सॉल्व कर लिए। कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे, और माइनस का चिन्ह है तो कोष्टक का प्रयोग करके सॉल्व करेंगे, ताकि आपका कभी गलत ना हो। नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर ये लिखा हुआ है जो 3/3 का सारणिक है, जो कि 2017 के बोर्ड के एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखने में डरावना। बटे में लिखा, साइन कॉज में लिखा, है ना। लेकिन देखो इसमें एक फायदा है, इसमें 2 जगह 0 लिखा है। और सारणिक की डिमांड होती है कि सारणिक में अधिक से अधिक 0 होना चाहिए, और एक लाइन में अगर 2 0 आ जाएंगे तो बिल्कुल सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। उसी के सापेक्ष विस्तार करते हैं। तो इसका नाम है C1, इसका C2 और इसका C3। तो C1 में कितने 0 हैं? 2। और जहां पर लगातार 2 0 हो उसी से आपको विस्तार करना है। ये नियम होता है इसमें सारणिक में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम C1 के सापेक्ष विस्तार। इसका मान निकालना था, है ना। इसका क्या निकालना था आपको? मान। तो इस वन को लिखेंगे और 2/2 का साइन चेंज हो जाएगा। इसे छिपाएंगे, अभी यार हमने किया था, और इसे छिपाएंगे। तो आपका शेष क्या बचा? cos 3π/10 sin 3π/10
और यहाँ पर आएगा आपका साइन 2 पाई बाई 10 और यहाँ आएगा cos 2 पाई बाई 10। इस तरह से अपन सॉल्व कर लेंगे इसे। अब बाकी 2 बाई 2 में चल जाएगा, इसका इसमें गुणा करो। cos 3 पाई बाई 10 इंटू cos 2 पाई बाई 10, इसका इसमें कर दिया। चिन्ह क्या आता है बीच में? माइनस का। साइन 3 पाई बाई 10 और इंटू साइन 2 पाई बाई 10। अब यहां पर एक त्रिकोणमिति का सूत्र बन रहा है। क्या? आपको ध्यान से देखना है। cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। आपने कक्षा 11 में पढ़ा है ये सूत्र। साइन आगे है और cos बाद में है, और cos में उल्टा होता, माइनस है तो प्लस का आएगा। cos A प्लस B का सूत्र बनेगा ये। यहाँ पर इसको आपको A पढ़ना है तो जी A हो जाएगा, और यहाँ पर आपको इसको B पढ़ना है तो जी आपका B हो जाएगा। तो आपका बनेगा cos A प्लस B। अब इसको लासा लेके सॉल्व करना है आपको। 10 लासा आएगा तो ऊपर आ जाएगा 3 पाई और 2 पाई, तो ये आपका आ जाएगा cos 5 पाई बाई 10। 5 दूनी 10। आपका आएगा cos पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 का मान आपका होता है 0। इस तरह इसका आंसर 0 आ गया। क्लियर? क्वेश्चन देखने में कठिन था, एग्जाम में देखो आ चुका है 2017 के में, है ना। और लगातार देखो इसमें नियम होता है कि 2 जीरो जहां पर हो उसी से विस्तार करते हैं। विस्तार करके 2 बाई 2 में, इसका इसमें, इसका इसमें सूत्र बन गया। सूत्र बनाया, लासा लेके सॉल्व किया, cos पाई बाई 2, और ये भी त्रिकोणमिति से आते हैं। पाई बाई 2 माने 90, cos 90 का मान 0 होता है आपका। इस तरह से आपका आंसर नोट कीजिए इसे। इसमें देखो क्वेश्चन दिया है आपका, A का मान दिया है इसमें, और इसमें आपको निकालना है mod of 2A माइनस 4 mod of A, यानी कि साइन, mod of नहीं बोलेंगे यहाँ पे, साइन 2A माइनस 4 साइन A। इसका मान आपको ज्ञात करना है इसमें, इसकी सहायता से, है ना। तो सबसे पहले तो देखो जी, अगर साइन के अंदर कुछ संख्या लिखी है तो इसका सभी में गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2A का मान निकालेंगे अपन, तो 2 का सभी अवयवों में गुणा कर दो जी। अवयव है अंदर वाली 2, 6, 4 और यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, सब में गुणा हो जाएगा। अब हमें मान निकालना है, क्योंकि 4A का मान तो वही रहेगा, 4 बाहर और अंदर साइन का मान जितना दिया है वही मान आपका होगा, है ना। अब हमें क्या करना है? अब हमें मान निकालना है जिसका, उसको नोट करेंगे। दोनों की मान लिख देंगे यहाँ पर 2, 6, 4, 4, और यहाँ पर माइनस के 4 और साइन A का मान 1, 3, 2 और 2। तो यहाँ पर अब गुणा करेंगे, 2 बाई 2 का है तो सॉल्व जल्दी हो जाएगा। 4 दूनी 8, है ना, और इसका 6 चौके 24, माइनस 4 बाहर, 2 एकम 2, 3 दूनी 6। अब इसमें से इसे घटाएंगे, माइनस का बड़ा है, देखो माइनस का है ना, तो माइनस की 16 बचेगा, माइनस 4, और यहाँ पर 4 बचेगा। 4 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 16, 4 चौके 16, लेकिन क्या आएगा? प्लस का। इस तरह से आंसर क्या आ जाएगा आपका? 0। नोट कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और आपको समझ में आया होगा, ऐसा हमारा मानना है। अगर आपको समझ में आया है वीडियो तो लाइक, कमेंट्स और अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि नए बच्चों तक पहुंच सके वीडियो और वीडियो का लाभ ले सके, है ना। तो बने रहिए हमारे साथ रेगुलर, क्योंकि पर डे अब वीडियो अपलोड होना है, नए क्वेश्चन आएंगे। आज हमने इसको बताया, नेक्स्ट इसका वीडियो कल आपका अपलोड होगा, इसलिए इसको कंप्लीट कीजिए और नोटबुक पर बार बार लिखकर हल कीजिए और एक फेयर आप लोग बना लीजिए। क्लियर?